दरबारी पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि आज के 5वें दिन सेनापति की फांसी होगी और जिसको भी देखना है वो आकर के फांसी राज दरबार में देख सकता है। ऐलान करके आओ। चलो महाराज के हुक्म का पालन करो। चलो सारी रेया में ऐलान करो कि जैसे ही सेनापति कल आएगा वैसे सेनापति की फांसी होगी। हे रेया में रहने वाले लोगों, आप लोग ध्यान देकर सुनो। कल सुबह सेनापति जब आएंगे तो उनकी फांसी होगी। सब लोग आना, फांसी देखना और खुशियां मनाना। अपने अपने घरों में घी के चिराग जलाना। अगर ऐसा होगा तो आज के बाद रियाय में कोई अत्याचार नहीं होगा। महाराज ने होबे करी, आज ना हो तो काल एक दिन तो फांसी होबे करी। चलो चलते हैं। अरे मुन्नीलाल और दिमागी लाल, किस बात का ऐलान कर रहे हो रे? महारानी जी, ये महाराज का हुक्म का पालन हम लोग करते हैं। इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि सेनापति अर्चना के बापू को गोली मार दिया है। क्या? और वो अर्चना अपने बापू को लेकर राज दरबार महाराज के पास पहुंची और महाराज फांसी का हुक्म सुनाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दिमागी लाल। जी महारानी जी। मुझे मालूम हुआ कि सेनापति मुझसे 5 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर किस लिए गए हैं। जाओ फौरन उनके घर और कह देना कि महारानी जी ने आपको बुलवाया है। बहुत अच्छी बात है, ये खबर अभी सेनापति से बताते हैं। जल्दी से जाओ। जब मैं महारानी के पास आता था तो खुश रहती थी, किसी ने बगावत तो नहीं किया। कम्बल का ये हुस्न बाहे जब दिलरुबा कहर परी किए फिर कभी छा गई। अब बात क्या है बताओ। सेनापति आपका उदास चेहरा कभी नहीं देख सकता। किसी ने बगावत किया हो तो फिर बताओ, हम उससे समझाते हैं। सेनापति क्या है? अरे आपने तो मुझे जीते जी मार डाला। अरे कैसी बात करती हो तुम? शायद अगर सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है महारानी जी? तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहराम फैलाया दरबार में और आपने उसके बापू को मारा। आपने उसके बापू को मारा जो वो है इंसाफ राजन के दरबार में। उसके बापू सुखो महारानी जी,
अगर मेरी जगह आप होती तो आप ही गोली से उसे उड़ा देती। क्यों मैं गोली मार देती उसे? अरे वो हरामजादा 60 साल का बुढ़ा हो गया और हमसे झूठ बोलता है कि ये खाना का है सामान, अब बटुए में सोने चांदी के सिक्के लेकर जा रहा है। लेकिन तुम्हें धन दौलत से प्यार है या कि मुझसे प्यार है? महारानी जी, मैंने एकदम बिल्कुल ठीक किया। कहते हैं छोटे मोटे इंसान अगर वो बटुआ पा जाए और हम लोगों की हैसियत पे आ जाए तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में नहीं रह जाए। सेनापति, ये कार्य करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे आप पूछ तो लेते। मालूम है सुक्खू किसान की बेटी वो महाराज से कहकर इंसाफ में उसने मांगा है कि महाराज मैं कुछ नहीं जानती, सेनापति की जरूर फांसी होना चाहिए। क्या मेरी फांसी हो जाएगी? कल आपकी फांसी है, अब बताओ मैं क्या करूं? महारानी, अगर हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो आप इसकी ना चिंता जरा भी करे, अकामली जाए कल से तो कुछ ही कम नहीं। अपल में बिधना ये सारा बदल जाए। पल में बिधना ये सारा बदल जाएगा। किसी माने मेरा जल से मैं कम नहीं। आपके कहने का मतलब कुछ समझी नहीं मैं। अगर आप चाहे तो हम फांसी पे चढ़ सकता हूँ, आप चाहे तो फांसी से बच सकता हूँ। क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि वो अर्चना अभी इसी राजमहल में नौकरी करती है। आप कहते हैं गरीब इंसान को 10-20 हजार फेंको, काम फटाफट हो जाएगा। फिर समझाने की जरूरत क्या? तुम्हारा तो दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। समझ गई हूँ तुम्हारी बात। वही तो चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ से फौरन अपने घर वापस जाओ। ठीक कहती हो, हम इसी वक्त चला जाऊंगा, लेकिन फांसी के तख्ते से बचाना तुम्हारा जब काम। तक मैं यहाँ का मैटर शांत नहीं कर देती हूँ तुम राज दरबार में दिखाई नहीं पड़ना। कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम। दिमागी लाल। महारानी जी, हमें अपने प्यार को बचाना है। अगर सेनापति की फांसी हो गई तो हमारे जीने का धिक्कार है रे। वो तो धिक्कार ही है। सेनापति की फांसी न होने पाए, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, तू यहाँ का काम देख, मैं इसी वक्त चलती हूँ अर्चना के पास। किसी न किसी तरीके से ये काम मुझे बनाना ही होगा। ये बच रहे हैं तो अब समझो महारानी के जरिए से बच रहे हैं, नहीं तो इनकी फांसी तो जरूर होती। लेकिन अब महारानी चाहिए तो एक जान बच जाए, हम तो कहाँ हो जाए। लेकिन चलते हैं, चलते चलते एक लाइन मारते हैं, कहते हैं अरे अपनी सापनी छमुदवा कंडहुला में जाए बैठे, हर जाए बैठे बूढ़ा नर्दवा के कथरी सुलगाए। दरबारी भैया, ये बताओ दरबारी, हाँ, अभी तक हमारी बहन वंदना पढ़ने नहीं गई। आपकी बहन वंदना नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई है। जब तक आपसे
मिल नहीं लेगी तब तक कॉलेज जाएगी नहीं। यही तो हम सोच रहे हैं, अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। आएगी, जरूर मिलने आएगी। हम अभी देख आइए पहला कहने का इंतजार करते हैं। कुंवर जी, लो खाना खा लीजिए। अर्चना, आप खाना लेकर आ गई। जी हाँ। बहन नहीं आई के? बहन वंदना अभी कॉलेज से वापस नहीं आई, इसलिए मैं सोचा आपको खाना दे आऊं। यानी कि वंदना भी आई नहीं तो खाना लेकर आप आ गए। बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं, आखिर आप तो मेरे कुंवर जी हो ना। ओ, लाइए अर्चना, अगर खाना ले आई हो तो लाओ खा लेते हैं। अर्चना, आपसे बात कहने को दिल। कौन सी बात कहने को दिल करता है? कहो। अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से वीरान गुलशन हरा हो गया। जिंदगी का मेरे सुख मेरे जिंदगी का मेरे सुख मिल गया। अर्चना साथ करती है आपको बया। सच कहता हूँ अर्चना, जिस दिन से तुम हमारी हवेली पे आई हो ना, उसी दिन से भी खुशियां ही खुशियां मिलती। कुंवर जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो देरी काफी हुई बात करते हुए, तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। तो ठंडे खाने में कुछ ना मजा आएगा। ठंडे खाने में कुछ ना मजा आएगा। खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। आप सच कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए अर्चना, आपने खाना खाया या अभी नहीं? अभी नहीं खाया, आप खा लो, हम बाद के खा लेंगे। ओह, यानी कि आपने खाना नहीं खाया, वो मेरे लिए खाना लेकर आ गए। एक बात बोलो अर्चना, तो हाथ मुंह अर्चना पे भी धो लो, साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे। अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा, साथ में बैठ कर खाओ ऐसे।
कहता है अपना भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ खाना खा लो। अर्चना तो बाकी सभी मैं मानती परी उल्टी जग की रीति है। बाकी सभी मैं मानती परी उल्टी जग की रीत है। किसी का दुश्मनी है जमाना जो निभाई प्रीति है। किसी का दुश्मनी है जमाना। अर्चना यानी कि आप हर बात मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जमाने से डरती हैं। क्यों नहीं? एक बात बोलूं आपसे, कौन सी बात है? करे जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हूं। कल जमाना कुछ भी कहेगा उसका जिम्मेदार हो। तू हमारी दिलरुबा है मैं तेरा दिलदार हूँ। सच कहता हूँ अर्चना, जिन दिन से तुम्हें देखा है ना बहुत प्यार करने को दिल। कुंवर जी, तो आप मेरे मनी के मालिक मैं चरण की धूल। आप मेरे मनी के मालिक मैं चरण की धूल हूँ। जिंदगी में सूल हूँ मैं तो चरण की धूल। ए अर्चना, आप फूल नहीं हैं अर्चना, आप तो एक फूल हैं अर्चना। सच कहता हूँ अर्चना, क्या बात है? जिस दिन से तुम्हें देखा है आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ अपना भी हाथ धो लो और मेरे साथ खाना खा लो। नहीं कुंवर जी, आप कैसी बातें करती हो? कहाँ एक राजकुमार मैं एक नौकरानी, ये कभी नहीं हो सकता कुंवर जी। अर्चना, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, प्यार तो कुदरत का वो भेजा हुआ फूल है जो नसीब वालों को मिलता है। सच कहता हूँ आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बताइए अर्चना, आप मेरे साथ खाना खाओगी या नहीं? कुंवर जी, मुझे तो बहुत डर लगता है। अर्चना, आप डरिए नहीं, ये हमारा कमरा है, क्या हमारे इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। सिर्फ आएगी तो हमारी बहन आ सकती, वो भी समय है नहीं। खाना खाओगी? कुंवर जी, अगर आप जिद करती हो तो मैं आपके साथ जरूर खाना खाऊंगा। हाँ अर्चना, मेरे दिल की तमन्ना है
आज मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊं, खाओगी ना? जी हाँ। अभी खिला। कहते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोया जाए। आओ हाथ धो लें। आज अपने हाथों से मैं खाना खिलाऊंगा। बैठो, बैठिए, अभी खिला। अरे बैठिए बाबा। बैठिए, अभी खिला। अर्चना, जीवन में पहली बार खाना खाने में हमें इतना आनंद आया है, वो भी आपके साथ। लो पानी पी लो। क्या बात है? जिस चीज तुम्हें देखा है ना, दिल यही कहता है तुम्हें देखा ही करो। वाकई में बहुत खूबसूरत हो मेरे पास। अर्चना, आप किसी अदा पे हमें प्यार आया है, सच कहता हूँ। लेकिन कैसे? बताओ। ए अर्चना, तेरी सी सच कहता हूं, तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो
हे